Hello my dear students, myself Manoj Verma. Today in this class we are starting chapter number 50 relation. प्यारे बच्चों, आज आपकी जीके की क्लास में हम 50 चैप्टर जो कि रिलेशन रिश्तों पर आधारित चैप्टर है उसे हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए इसमें दिया गया है निकिता इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ अजीत्स ग्रैंडफादर। निकिता अजीत के ग्रैंडफादर की यानी कि दादाजी की इकलौती बच्ची है। अजीत इज़ निकिताज यानी कि अजीत निकिता का क्या लगा। देखिए जब अजीत के ग्रैंडफादर की इकलौती है वो निकिता, तो अजीत उसका क्या लगेगा, अजीत निकिता का सन लगेगा बेटा। तो हम इसमें सन पे टिक लगाएंगे। अजीत क्या लगा उसका, निकिता का सन लगा, बेटा लगा। इसके बाद है पंकज। पंकज इज नीतूज फादर्स ओनली सन। पंकज नीतू के फादर का इकलौता बेटा है। पंकज, समझिए इसको, पंकज नीतू के फादर का, फादर यानी कि पिता का इकलौता बेटा है। तो नीतू इज़ पंकज, तो नीतू पंकज की क्या लगेगी, इसको आपको समझना है। नीतू के फादर का इकलौता बेटा, तो यानी कि नीतू का क्या लगेगा, वो नीतू का भाई लगेगा। और नीतू उसकी क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, टिक करना है सिस्टर पे। थर्ड वन है किरण। किरण, टीना एंड पिंकी आर 3 सिस्टर्स। ये तीनों सिस्टर्स हैं, सगी बहनें हैं। टीना इज़ ओल्डर दैन किरण। टीना जो है वो किरण से ओल्डर यानी कि बड़ी है, बट यंगर दैन पिंकी, लेकिन पिंकी से छोटी है। अब इसको समझना है। देखिए तो हु इज़ द एल्डेस्ट, इन्होंने पूछा सबसे बड़ा इनमें से कौन है। टीना किरण से बड़ी है लेकिन पिंकी से छोटी है। इसका मतलब इनमें पिंकी सबसे बड़ी है, क्योंकि टीना किरण से तो बड़ी हो गई लेकिन पिंकी से छोटी है। इसका मतलब क्या है कि पिंकी इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो हमें पिंकी पे टिक लगाना है प्यारे बच्चों। इसके बाद दिया गया कंप्लीट द फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पर दिया गया है सर्कल्स आर फीमेल एंड स्क्वायर्स आर मेल्स। जो सर्किल हैं वो फीमेल हैं और जो स्क्वायर्स हैं उसमें मेल आएंगे। अब ई इज़ ए मैन विथ 3 चिल्ड्रन। ई एक मैन है जिसके 3 बच्चे हैं। बी इज़ हिज वाइफ। देखिए ई एक मैन है यानी मेल है, तो ई स्क्वायर में आएगा, तो हम यहाँ पे स्क्वायर में लिखेंगे ई। ओके। और उन्होंने कहा है बी इज़ हिज वाइफ, बी उसकी वाइफ है और वो एक फीमेल है, तो हम इसे सर्किल में लिखेंगे। इसके बाद कहा है जी एंड एफ आर कपल। जी हैज़ 1 सिस्टर ए एंड 1 ब्रदर सी। अब देखिए जी एंड एफ कपल हैं, तो हमें यहाँ पे जी लिखना है और एफ लिखना है। जी और एफ क्या है, कपल हैं दोनों के दोनों। इसमें से जी हैज़ 1 सिस्टर। अब सिस्टर किस में आएगी, सिस्टर तो हमेशा सर्किल में आएगी, क्योंकि सर्किल जो है वो फीमेल्स के लिए बने हुए हैं। तो सिस्टर का नाम क्या है, ए नाम है, तो ए हम इसमें लिख देंगे। इसके बाद दिया है एंड 1 ब्रदर सी। 1 ब्रदर है उसका, वो सी। अब ब्रदर है तो मेल है, तो इसलिए हमने इसको स्क्वायर में रखा है। इसके बाद है एच एंड डी आर ब्रदर्स। दोनों के दोनों मेल हैं, ब्रदर्स हैं, इसलिए हम इसको एच और डी को इसमें लिखेंगे। तो ये हमारा फैमिली ट्री तो कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। अभी हमें कंप्लीट करने हैं आंसर्स। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। द ग्रैंडफादर इज़, इनमें से ग्रैंडफादर क्या कौन है इस फैमिली ट्री में। बच्चों ग्रैंडफादर कौन होगा इसमें, ई होगा, क्योंकि ई से मेल भी है वो और उसी की फैमिली ट्री चलता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई। इसके बाद है इज़ द आंट ऑफ एच। इन्होंने कहा है इज़ द आंट ऑफ एच। एच की जो आंट है वो कौन है। आंट यानी कि क्या कहते हैं हमसे, बुआ। तो एच की आंट यानी कि एच की बुआ कौन होगी। एच की बुआ देखिए दिख रही है यहाँ पे ए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए। इज़ जीज ब्रदर। जी का ब्रदर कौन है, देखिए जी का ब्रदर कौन था, सी था ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सी। सी इज़ जीज ब्रदर। लास्ट में है इज़ द मदर ऑफ डी। डी की जो मदर है वो कौन है, डी की मदर स्टूडेंट्स कौन है सर्किल में, एफ है, तो यानी कि एफ उसकी मदर है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम इसको फिनिश करते हैं रिलेशंस के चैप्टर को। आपको भी इस चैप्टर को इसी तरह से फिनिश करना है। आज का वर्क इतना ही है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।